बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ससुराल वाले बहुत जालिम लोग थे। जब मैं हामला हुई तो ससुराल वाले कहने लगे, अगर बेटी पैदा की तो हम बेटी को तुम्हारे ही सामने ज़िंदा मार देंगे। आज मेरे 9 माह पूरे हो गए और सब ससुराल वाले अस्पताल मेरे साथ ही आए। फिर मेरी डिलीवरी हुई तो मेरी बेटी ही पैदा होगी। मैं परेशानी में अस्पताल के दूसरी तरफ से बेटी को उठाए भाग गई। फिर अचानक एक मर्द ने मैं खाली सड़क पर भागती ही चली जा रही थी। मेरा सांस फूल रहा था, लेकिन इस वक्त यहाँ रुकना मेरा मुनासिब नहीं था। वो लोग कभी भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे आ सकते थे। बहुत देर तक भागते रहने की वजह से थक कर सड़क के किनारे बैठ गई। मैं उनके घर से बहुत दूर निकल गई और मुझे यकीन था कि वो लोग यहाँ तक नहीं आएंगे। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 3 घंटे पहले ही मैंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। लेकिन अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ के उसे गोद में उठाया, अस्पताल से भाग गई। आम हालात में तो ऐसा सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन जिन हालात से मैं गुजर रही थी मेरे लिए ये नामुमकिन था। बल्कि इस तरह मेरा भागना ही मेरी ज़िंदगी में लिखा है। मैं एक यतीम लड़की थी जिसे उसके ताया ताई ने पाल पोस के बड़ा किया था। ताया मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन ताई के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बोझ थी। जब ताई को पता चला कि उनका इकलौता बेटा मुझ जैसी यतीम पर अपना दिल हार बैठा है तो उनके गुस्से की इंतहा न रही और एक दिन खामोशी से उन्होंने मेरा रिश्ता दूसरे शहर में मौजूद अपने रिश्तेदारों से जोड़ दिया। ताया बहुत बूढ़े हो गए थे और बीमार रहने लगे थे, इसलिए ताई के आगे उनकी एक ना चली और ताई ने कुछ दिनों बाद अपने चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में खामोशी से मुझे उस्मान के निकाह में दे दिया। ताई का बेटा उन दिनों अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए शुमाली इलाका जा गया हुआ था और ताई ने उसकी गैर मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाया था। मैं पहले ही बेआसरा और यतीम थी, इसलिए उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं ताया के गले मिलकर बहुत रोई और मैंने उस्मान के साथ चलकर दूसरे शहर चली गई। मुझे लगा था कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है, मेरा शोहर दुख सुख में मेरे साथ होगा। माँ बाप की जो कमी मेरी ज़िंदगी में एक खला पैदा कर चुकी है, शायद अब वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये रिश्ता मेरे लिए जलते अंगारों से कम नहीं होगा। उस्मान के घर में बहुत सारे लोग थे। उस्मान के 8 भाई थे, 4 बहनें थीं। सबके सब इस छोटे से घर में रहा करते थे। उस्मान सब भाइयों से बड़े थे और मैं घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, लेकिन मुझे बहू नहीं, दरअसल नौकरानी बनाकर लाया गया था। शादी की पहली रात उस्मान ने मुझे यकीन दिलाया कि वो हर मुश्किल में मेरा साथ देंगे और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सारी रात वो मुझ पर अपनी बेपनाह मोहब्बत लुटाते रहे और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की बंजर ज़मीन पर बारिश की ठंडी फवार बरस पड़ी है। लेकिन ये खुशी मुझे ज़्यादा वक्त के लिए मैसर नहीं आई और हर बार की तरह इस बार भी खाली हाथ ही रह गई थी। खुशियाँ एक दफ़ा फिर मुझसे रूठ गई और आजमाइशों ने मेरे मुकद्दर में अपनी जगह बना ली थी। शादी के अगले दिन ही मुझे मेरी औकात का अंदाज़ा हो गया, जब मेरी सास ने मुझे सवेरे ही बुरी तरह कमरे का दरवाज़ा पीटा और मेरा दरवाज़ा खोलते ही मुझे देखकर मुझ पर बरसने लगी। मैं हैरान परेशान से खड़ी उन्हें देख रही थी और वो कहती ही चली जा रही थी। उनके लफ्ज़ों की तपश ने मेरे वजूद को झलसा दिया था। वो कह रही थी कि मैं यहाँ तुझे अय्याशी करने के लिए नहीं लाई, तुझ जैसी यतीम को खाली हाथ लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि तू आज से इस घर के सारे कामकाज देखेगी। सुबह के 8 बजने वाले हैं और तू अभी तक महारानी बनकर सोई पड़ी है। तेरी ताई ने ये कहकर मुझे हमारे पल्ले से बांध दिया कि तू बहुत ही काम वाली है और चाकू चौबन है, लेकिन मुझे तो तू कामचोर मालूम होती है। जब सवेरे उठने का भी नहीं पता। अपनी सास के लहजे और लफ्ज़ों को सुनकर मैं ज़मीन में गड़ गई थी। मेरी ताई ने जानबूझ के मुझे इस दलदल में धकेला था और उस्मान की माँ ने मुझे इस एक नौकरानी के तौर पे कबूल किया था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी बड़ी नंद कहने लगी, हमारे भाई को अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिश भी न करना। वो अम्मा के सिवा किसी की बात पर एतबार नहीं करता, इसलिए ऐसा कोई काम न करना जिसकी वजह से घर से धक्के देकर तुम निकाली जाओ। अपनी बड़ी नंद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सब साफ और सीधे लफ्ज़ों में मुझे धमका रहे थे। मैं खामोशी से सर झुका लिया, लेकिन मेरी आंखों के कटोरे पानी से बढ़ गए। मैंने बावर्ची खाना संभाला और तेज़ी से सब के लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी ही देर में उस्मान कमरे से उठकर आए और मुझे काम करता हुआ देखकर वापस पलट गए। मेरा दिल कट के रह गया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे मुकद्दर में क्या लिखा गया है। सारी ज़िंदगी ऐसे ही तंज ताने सुनते आई थी, लेकिन न जाने क्यों उस्मान से मिलने के बाद मैंने बहुत सी खुशफहमियाँ
पाल रखी थी। दिल में एक उम्मीद जाग गई थी कि अब मेरी ज़िंदगी में भी एक मजबूत सहारा आ गया है, लेकिन ये उम्मीद जो पूरी तरह टूटी तो मैं खुद को संभाल ना पाई और किरची किरची में हो गई। मेरी बड़ी नंद ने ठीक कहा था, उस्मान अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद कर एतबार करता है, इसलिए मैंने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। सुबह से लेकर रात तक मैं पागलों की तरह घर के कामों में जती रहती थी। उस्मान जब मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। थकन से मेरा वजूद टूट रहा होता है और मुझे उस्मान के वजूद बिल्कुल बेमायनी मालूम होता है। ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुझे मात दे चुकी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे जब ही मेरी ज़िंदगी में एक ठंडी हवाओं का झोंका आया और मुझे एक अनोखा सा सुकून बख्श गया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी और जब एक दिन घर के काम गश्त करते हुए मैं बुरी तरह चकरा के गिर गई तो मजबूरन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ और इस खबर ने मुझे मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे डॉक्टर ने मुझे नई ज़िंदगी की नौयत सुनाई है। मैं खुशी से दीवानी हो रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब ये खबर उस्मान को पता चलेगी तो वो कितना खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी इसी वक्त मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि उन्हें लड़का चाहिए। अगर लड़की की पैदाइश हुई तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। लड़का ये लड़की ये तो सब खुदा की मर्जी थी, मैं बेचारी क्या कर सकती थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि मेरी सास को लड़का चाहिए तो वो लड़की की पैदाइश पर ज़रूर उसे नुकसान पहुँचाएगी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी अजियत में बदल गई। मैं उठते बैठते दिन रात यही सोचने लगी कि अगर मेरे घर लड़की पैदा हो गई तो क्या होगा। लेकिन कई दफ़ा मैंने उस्मान से इस बारे में बात करना चाहिए, लेकिन उस्मान हमेशा यही कहते कि तुम अभी से इस बारे में क्यों सोचती हो। खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हें बेटे से नवाज दे। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि उस्मान पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं करते थे। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके घर में मुझ पर किस तरह से मुजालिम ढाए जाते हैं और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ क्या है। लेकिन उस्मान ने कभी भी मेरी तरफ से एक जुमला भी अदा नहीं किया। मुझे हामला हुए 6 महीने हो गए और ये 6 महीने मैंने पूरी तरह अजियत में ही गुजार दिए थे। हर वक्त एक ही सोच मुझ पे हावी रहती कि अगर मेरी बेटी हो गई तो ये मेरी बेटी के साथ ये लोग क्या सलूक करेंगे। मेरा दिल कहता था कि मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर खुदा ने मुझे रहमत से नवाजा तो मैं सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से फ़रार हो जाऊँगी। मुझे उस्मान से कोई ख़ास तवक्को नहीं थी। उस्मान ने आज तक कभी मेरे हक़ में एक बात तक नहीं की थी, तो वो अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए क्या करते। वो तो अपनी माँ के हर हुक्म पर सर झुका लिया करते थे और मेरी सास को सिर्फ़ और सिर्फ बेटा ही चाहिए था। उस्मान को कभी कभी नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन घर से बाहर भी गुजारने पड़ते और ऐसे ही दिन चल रहे थे। जब मुझे दर्द होने लगी मैंने अपनी सास को अपने जिस्म में उठने वाली दर्द के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि पहले सारे कपड़े धो लो, फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलूँगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरी सास इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं। लेकिन मेरी सास को मुझ पर ज़रा रहम ना आया और मैंने गिरते पड़ते सारे घर के कपड़े धो कर डाले। तब मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। मैंने कुछ ही देर में खूबसूरत सी बेटी को जन्म दे दिया। जैसे ही नर्स ने मुझे बताया कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ, मैंने दोनों हाथ नर्स के आगे जोड़ दिए और उसे कहा कि अभी मेरे ससुराल वालों को बच्ची की पैदाइश की खबर ना सुनाना। नर्स ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मैंने उसे इल्तिजा की कि वो मुझे मेरी बेटी समेत यहाँ से निकाल दे, वरना ये जालिम लोग मेरी बच्ची को किसी भी वीराने में फेंक देंगे या ख़त्म कर देंगे। नर्स रहमदिल औरत थी। उसने मुझे पूरी तरह चादर उड़ाई और मेरी बच्ची को मेरी गोद में डाल दिया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भागने में मेरी मदद की और कहने लगी कि यहाँ सब मैं देख रही हूँ और तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। मैंने दिल से नर्स का शुक्रिया अदा किया और भागते भागते इस खाली सड़क पर आ बैठी। मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे पहली बार अपना कोई खूनी रिश्ता मिला था। मुझे सड़क पर बैठे कुछ ही देर गुजरी कि जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और एक बूढ़ा गाड़ी से उतरकर मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक छत चाहिए जिसके नीचे मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए सिसक रही थी। उनको मुझ पे रहम आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वो लोग मुझसे ज़्यादा सवाल करते, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बेटी हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर में पनाह देंगे। मेरे लिए वो लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर कितनी देर बैठी रहती, इसलिए मैंने उनका कहा मान लिया और उनकी गाड़ी में बैठ गई।
यूँ भी ज़िंदगी ने मुझे इतने ज़ख्म दिए थे कि अब मैं पत्थर की हो गई और मुझे सहारा देकर अपने घर ले गए। वो दोनों यानी कि बूढ़ा और बूढ़ी एक आलीशान बंगले में रहा करते थे। मुलाजमों की कोई कमी न थी। मुझे और मेरी बच्ची को भी रहने के लिए कमरा दे दिया गया और इन दोनों ने मुझसे कहा कि तुम हमें अम्मा अब्बा कहकर पुकार सकती हो, क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और औलाद के लिए तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो बाहर मुल्क में रहता है और कभी कभी लौट कर आता है। और इन दोनों ने मेरी बेटी का नाम को मिलकर रख दिया और मैंने इन दोनों के घर सुकून और ज़िंदगी से गुजारने लगी। मैंने इन्हें बताया कि मेरा शोहर इंतकाल कर गया और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं और वो मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे लेकर वहाँ से भाग गई। मैंने इन्हें ये नहीं बताया कि मेरा शोहर ज़िंदा है, क्योंकि मेरे लिए उस्मान का ज़िंदा होना बिल्कुल बेमायने था। अम्मा अब्बा ने मेरी बेटी को अपनी गोद में खिलाया, इस कदर प्यार दिया कि मैं हैरान रह गई। मैं आज तक मोहब्बतों के लिए तड़प रही थी, लेकिन मेरी प्यारी सी बेटी बहुत ही खुशनसीब थी, जैसे ऐसे लोगों को नसीब हुई। वक़्त पर लगाकर उड़ा था और मेरी बेटी साल भर की होने लगी थी जब वो दोनों बुजुर्ग ही बहुत शदीद बीमार हो गए और बिस्तर से लगे। एक दिन अब्बा मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे कि बेटी, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की इस घर में जगह दी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम एक दफ़ा फिर से बेआसरा हो जाओ। कोमल को तो मैं अपनी गोद में खिलाया है और मैं कभी इसे तकलीफ़ में देखने का सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने सोचा है कि हम दोनों अपनी बीमारी को सुनकर हमारा बेटा वापस आ रहा है, हम इससे तुम्हारा निकाह करवा देंगे और यूँ तुम हमेशा इज्जत से हमारी चार दीवारी में ज़िंदगी गुजार सकोगी। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन था कि मैं निकाह के ऊपर निकाह करती। मेरा और उस्मान का ताल्लुक आज भी कायम था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये जो लोग मेरी ज़िंदगी में किसी रहमत की तरह शामिल हुए थे, मैं उन्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा मुझे कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटे से निकाह करके तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उनकी उम्मीद बड़ी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी और मैं उन लोगों का मान नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई और उन्हें ये भी ना बता सकी कि मैं एक बेवा नहीं हूँ, बल्कि मेरा शोहर ज़िंदा है। उनके बेटे के आने में 2 दिन बाकी थे और मेरी खामोशी ने जैसे उन्हें नई ज़िंदगी दे दी थी। वो लोग इस तरह निकाह की तैयारियां कर रहे थे कि मैं हैरान रह गई थी। मेरे लिए एक पल गुजारना मुश्किल था। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं उनके बेटे को अपनी शादी के बारे में बता दूंगी, ताकि मुझे गुनाह न करना पड़े। आज सुबह ही घर में सब खूब रौनक थी। आज उन दोनों का बेटा आ रहा था और वो दोनों बहुत खुश थे। मैं उनके पास ही बैठी थी और कोमल हमारे दरमियान खेल रही थी। जब गाड़ी की आवाज़ आई तो अम्मा कहने लगी, मेरा बेटा आ गया है। उनके चेहरे पे आने वाली खुशी बहुत ही अनमोल थी। जैसे ही उनका बेटा कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर आया तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो भी मुझे देखता भागता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने जल्दी से आगे बढ़ के कोमल को अपनी गोद में पकड़ लिया और खौफ से पीछे हटने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे यहाँ इस शख्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगले ही लम्हे में ये सोच के मेरी जान निकल गई कि अम्मा अब्बा ने तो कहा था कि उनका बेटा आ रहा है। ये तो मेरा शोहर उस्मान था। मैंने कोमल को छुपाने की कोशिश की तो वो मेरे करीब चला आया और कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। मैं आंखें फाड़ के उसे देख रही थी। उसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ थी। हम दोनों भूल चुके थे कि कमरे में इस वक्त अम्मा अब्बा भी मौजूद हैं। मैंने रोते हुए उस्मान से कहा कि पीछे हट जाओ, मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं अपना माजी छोड़कर चली आई हूँ और ये बेटी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। उस्मान की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रहा था कि इसने मुझे हर जगह ढूंढा, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिली। वो मेरी जुदाई में तड़प गया था। वो कह रहा था कि उसे बेटी की पैदाइश पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि जब उसे पता चला कि उसके घर बेटी पैदा हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन इस वक्त मैंने उसके होश उड़ा दिए थे कि मैं हॉस्पिटल से बेटी लेकर फ़रार हो गई। इसके घर वालों ने उसे कहा कि मेरा कोई आशिक मुझे भगा कर ले गया, लेकिन उस्मान अच्छी तरह जानता था कि मुझे कोई भगा के नहीं लेके गया, बल्कि मैं उसके घर वालों से आजिज़ आकर खुद ही भाग गई हूँ। वो कोमल को अपनी गोद में लेना चाहता था, लेकिन मैं अभी भी एक खौफ के ज़ेरे असर थी। मैं कोमल को उसकी गोद में देने से हिचकिचा रही थी। मैं कैसे मान लेती कि जिस शख्स ने शादी की 1 साल तक अभी मेरे हक़ में आवाज़ ना उठाई और अपनी माँ के जुल्म के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी ना कहा, वो मेरी बेटी के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता होगा। जब उसकी माँ को मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ बेटा चाहिए था। अम्मा हैरत से उस्मान से पूछ रही थी कि ये क्या माजरा है। वो दोनों तो बिल्कुल बेखबर थे। उनकी नज़र में तो मैं एक बेवा थी और मैं भी नहीं
और मैं भी ये जानना चाहती थी कि उस्मान अम्मा अब्बा का बेटा कैसे हो गया। अम्मा ने मुझे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और अब्बा ने कोमल को अपनी गोद में ले लिया था। उसके बाद एक एक करके सारी गिरें खुलती चली गईं। उस्मान अम्मा अब्बा का बेटा था जिसे उसके चचा ने गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, जबकि अम्मा अब्बा का उस्मान से बड़ा भी एक बेटा मौजूद था, इसलिए उन्होंने खुशी से उस्मान को चचा की गोद में डाल दिया। उस्मान को गोद लेने के बाद उस्मान के चचा के पास औलाद की खुशखबरी आ गई और देखते ही देखते उनके घर बच्चों से बढ़ गया। जब उस्मान के 8 भाई और 4 बहनें दुनिया में आ गई तो उस्मान कभी कभी अपने माँ बाप से मिलने के लिए चला आता। फिर एक हादसे में उस्मान के बड़े भाई का इंतकाल हो गया तो उस्मान के वालिद ने चाहा कि वो उस्मान को हमेशा के लिए वापस ले लें, क्योंकि अब तो चचा के घर बच्चों की कोई कमी ना थी, लेकिन चची की नीयत अब्बा के पैसों पर थी और वो उस्मान के ज़रिए बासानी उन पैसों का तकाजा कर सकती थी। इसलिए चची ने उस्मान को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया और उसे कभी पलट कर वापस ही ना आने दिया। और वो कभी कभार मिलने के लिए आता है और अब्बा से पैसे लेकर वापस चला जाता है। चची उसे हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करती और खुदकुशी की धमकी देती। वो चची से बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि उसके पैदा होने के बाद उस्मान ने अपनी माँ के रूप में देखा था। उनकी वो हर बात खुशी से मान लिया करता था। कुछ सालों पहले चची अम्मा अब्बा के पास आई और उनसे कहा कि उस्मान को पढ़ने के लिए बाहर मुल्क भेजना चाहती हैं और उसके लिए उन्हें किसी रकम की ज़रूरत है। अपने बेटे की पढ़ाई का सुनकर अब्बा ने फ़ौरन उन्हें 2 लाख रुपये दे दिए। चची ने इन 2 लाख रुपये से अपने लिए जेवरात बना लिए, जिसकी खबर उस्मान को बाद में हुई और उसे अपनी माँ की लाज रखने के लिए इस झूठ को आगे बढ़ाना पड़ा। अम्मा अब्बा भी ये समझ रहे थे कि उनका बेटा बाहर मुल्क में पढ़ रहा है, लेकिन जबकि उस्मान यहाँ एक मामूली सी नौकरी कर रहा है और चची ने एक नौकरानी रखने की बजाय उनकी शादी मुझसे करना मुनासिब समझी ताकि उन्हें मुफ्त में एक मुलाजमा मिल जाए और मुझसे बेटा पैदा हो करवा के वो उस्मान को मज़ीद अपने काबू में करना और मेरे बेटे के नाम पे भी अम्मा अब्बा से पैसों का तकाजा करती। उस्मान चची के लिए सोने की कान था जिसके ज़रिए वक्तन फ़वक्तन पैसे हासिल कर रही थी। उस्मान अभी भी बाहर मुल्क से नहीं बल्कि चची के घर से ही आ रहा था और उसे चची की इज़्ज़त की खातिर मज़ीद ये झूठ बरकरार रखना था, लेकिन मेरी यहाँ मौजूदगी पर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख पाया और सारा सच खुल के सामने आ गया। उस्मान कह रहा था कि जब मैं बच्ची को लेकर वहाँ से भाग गई तो उसे एहसास हुआ कि वो मेरे साथ कितना जुल्म कर चुका है। उसने मेरे साथ 1 साल का अरसा गुजारा था और उसे 1 साल में मुझसे शदीद मोहब्बत हो गई थी। उसने तो अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देखी थी। उस्मान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो अपनी हर गलती पर शर्मिंदा था। अब अब्बा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें मालूम था कि उनका बेटा गलत हाथों में चला गया है, इसलिए वो झूठ पर झूठ बोलता रहा। अब्बा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे कि हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले ही मैं हमारी बहू और अब से तुम हमारे घर में रहोगी। वो बेतहाशा कोमल को प्यार करने लगे। पहले पहल उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी और अब तो कोमल उनकी पोती साबित हुई थी। अब्बा ने उस्मान से कह दिया कि अगर तुम अपनी चची के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन कोमल और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएंगी। उस्मान ने कोमल को अपने सीने से लगा लिया और अब्बा से कहने लगा कि मैं अपनी औलाद के लिए बहुत तड़पा हूँ और मुझे इस वक्त आपकी तकलीफ़ का भी अंदाज़ा हुआ कि बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों अकेले रह गए और आपको मेरी कितनी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया। मैं अब आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने चची की गोद में बहुत सी औलाद डाल दी हैं और वो उनके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। उस्मान ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे अम्मा अब्बा जैसे मुखलिस रिश्तों के साथ हासिल हो गया था। मैं उस्मान को कोमल और अम्मा अब्बा एक मुकम्मल फैमिली बन गए थे और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ गई थी। कभी कभी इंसान पर तकलीफ़ें और आजमाइशें एक साथ चली आती हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमारे रब ने हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं सोच रखा, बल्कि इसी वक्त हम बहुत बेहतरीन भी हासिल कर लेते हैं। बस हमें हर हाल में खुदा का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। मैंने भी कभी खुदा की नाशुक्री नहीं की और खुदा ने जिस इनाम में मुझे इन खूबसूरत रिश्तों के तौर पे मिल गया था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।